शंकराचार्य जी आपके पास पहले अभी तो शंकराचार्य पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, टाइटल पर ही सवाल खड़े हो गए हैं कि आप शंकराचार्य है या नहीं है। अब मेला अथॉरिटी ने आपको इस टाइटल पर नोटिस भेज दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2022 में कहा था कि आपके पटाभिषेक पर रोक लगा दी थी, अगर आप पटाभिषेक नहीं हुआ तो आप शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं, एक सवाल। दूसरा, वो कह रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी अदालत की अवहेलना है। 8 पन्ने की आपने चिट्ठी जरूर की है, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कि कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद आज आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं। यहीं से शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ऐसा है अंजना जी कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के अगर जिम्मेदार प्रशासन को बात करनी थी तो साफ साफ सत्य शब्दों में जो तथ्य है उसको सामने रखना चाहिए था। इन्होंने क्या किया है कि तथ्यों को छुपाते हुए कुछ बात को आगे रख करके उसको भी दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे जनता में ये संदेश जाए, ये भ्रम उत्पन्न हो कि संभवतः इनके शंकराचार्य होने में कोई समस्या है। सच्चाई ये है कि जिस दिन का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का दिखा रहे हैं उस दिन के 1 महीना से ज़्यादा पहले ही हमारा ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो चुका था और 1 महीना पहले ही सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात बता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बात है, जब हमारे प्रतिपक्षी स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, जिनसे परंपरागत मुकदमा ज्योतिषपीठ का हमारे गुरुजी महाराज के साथ चल रहा था, हम तो पार्टी ही नहीं थे, हमारे गुरुजी पार्टी थे, लेकिन उनका शरीर पूरा हो गया तो उनकी जगह हमको आना था। तो उन्होंने जब हमारा अभिषेक हो गया और हम ज्योतिषपीठाधीश्वर के रूप में काम करने लगे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया कि इनको रोक दिया जाए, ये योग्य नहीं है और इनको ज्योतिपीठाधीश्वर के रूप में अपने आप को उद्घोषित करने से और तदनुसार कार्य करने से रोक दिया जाए। 21 सितंबर को 2022 में ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनके आवेदन को निरस्त कर दिया और कहा कि यह नहीं हो सकता है। तब जाकर के 14 अक्टूबर को 12 अक्टूबर को फिर से उन्होंने एक छद्म हलफनामा बना करके पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का झूठा हलफनामा बना करके दाखिल किया और कहा कि इन्होंने कहा है कि इनका अभिषेक हो गया और शंकराचार्यों ने इनको समर्थन कर दिया है, लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी का यह हलफनामा देखिए, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने इनको मान्यता नहीं दी है। तो कोर्ट ने देखा, उन्होंने उनके पास तो पटल पर पहले से ही ये जानकारी थी कि हमारा अभिषेक हो गया है और हम इस रूप में कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा और इसके साथ इन्होंने प्रेयर ये भी किया, केवल हमको रोकने के लिए नहीं, अब की बार इन्होंने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अपने आप का पट्टाभिषेक बनना कराए, इसके लिए आदेश कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश इनको दे दिया, ये कहते हुए कि जो इन्होंने मांगा था जिन शब्दों में दे दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोगों को पता चला, हम लोग तो थे नहीं वहाँ पर, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, तो हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर तो हुआ ना शंकराचार्य जी। अब देखिए एक सेकंड अब मेरा एक सवाल सुनिए। स्थिति हो रही थी, ये तो तमाम तर्क इस पे दिए जा सकते हैं, लेकिन आज ये सच्चाई है कि कई जो सन्यासी अखाड़े हैं वो इसके खिलाफ है, आपके खिलाफ। और जैसा आपने खुद ही कहा कि पुरी के शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी इससे इनकार किया। ये एक लीगल मैटर है, इसको अलग रखते हैं। मगर क्यों? अब आते हैं असल मुद्दे पर। आपका कहना है कि आपको स्नान नहीं करने दिया गया, ये आपका कंटेंशन है कि भाई ये मेरा अपमान हो गया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन शाही स्नान में तो पालकी से जाने की बात होती है, यहाँ पर तो ये तो शाही स्नान भी नहीं है, ये तो माघ मेला है। पुलिस कह रही है 50 मीटर की दूरी पर आप पैदल चले जाइए, आप कहते नहीं, हम पैदल नहीं जाएंगे, हम तो पालकी में ही जाएंगे। मतलब पुलिस ही तो पुलिस का काम करेगी ना, वही उसने रिक्वेस्ट किया आपसे, ये अपमान कैसे हो गया? इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास, आचार्य जितेंद्रानंद जी। देखिए, कहने में एक्सेंट में बात होती है। रंजना जी, आप तो भाषा की पंडित हैं, आप जानती हैं कि किसी वाक्य को किस ढंग से उच्चारण किया जाए तो उसका क्या अर्थ हो जाता है। उनके कहने में जो तरीका था वो अपमानजनक तरीका था, इसीलिए हमको लगा कि हमारा अपमान करना चाहते हैं और बहाना दूसरी चीजों का ले रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी वो कह रहे हैं कि लगातार आप संपर्क में हैं पार्टी के नेताओं से। पॉलिटिकल सवाल इस पर मैं अलग से भी करना चाहती हूं, लेकिन असल सवाल तो ये है ना कि आपके पास मौका था। आप कहते हैं कि अभी पुलिस ने जानबूझ के मुझे टारगेट किया, योगी की पुलिस मुझे टारगेट कर रही है। आपके पास मौका था, आप एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल बनाते कि भाई ये पालकी में ही क्यों जाना है, आप मुझे अगर दिक्कत है मैं पैदल चल के चला जाऊंगा। गंगा जी और आपके बीच में कोई और क्यों आए? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। अच्छा सुनिए, पुलिस का काम पुलिस करेगी। क्या पुलिस का ये काम है कि छोटे छोटे वेद पाठी बटुकों को टोटी पकड़ करके उनको घसीट करके ले जाए और उनको उठा करके पटके? क्या 84 साल के बुजुर्ग के ऊपर जूतों से प्रहार करे? क्या दंडी सन्यासियों को मारपीट करे? ये पुलिस का काम है? ये पुलिस का काम किया गया है यहाँ पर, जो किया गया है ये पुलिस का काम होता है? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। आपका एजेंडा है बीजेपी के खिलाफ, और धन के नजरिए से ही देखिए ना, क्या आपने इसको अपनी अहम की लड़ाई बना लिया है? धन के नजरिए से देखिए, भाई गंगा जी में स्नान करने गए थे, जाइए स्नान कीजिए, पालकी में ही क्यों जाना है? तमाम ऐसी बातें उठ रही हैं। पुलिस क्यों आ रही है? भैया आप जाइए गंगा जी में स्नान कीजिए। ऐसा है कि आप इसको अहम कह रही हैं ना, ये स्वाभिमान की बात है, ये निज सम्मान की बात है, और स्वाभिमान और निज सम्मान से बढ़कर के इस संसार में कुछ नहीं होता है। जब आत्माभिमान पर चोट की जाती है तो आदमी तिलमिला जाता है। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा को आप अहम से मत जोड़िए, ये ठीक नहीं होगा, न्याय नहीं होगा।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनका सीधा आरोप है बीजेपी का, जिस पर मैं एक स्पेसिफिक आपसे जवाब चाहती हूं। 2027 में चुनाव है और सोशल मीडिया पर भी लोग यही लिख रहे हैं कि 2027 में यूपी में चुनाव है, उसी चुनाव को टारगेट करने के लिए, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए आप इस मुद्दे को इतना हवा दे रहे हैं। ऐसा है कि चुनाव केंद्र में रख करके राजनीतिक लोग सोचते हैं। हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम चुनाव को केंद्र में रख करके चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग राजनीतिक हैं, राजनीति को ही दृष्टि में रख करके जो कुछ सोचना होगा सोचेंगे। लेकिन इसको छोटा प्रश्न कहना हमको और पीड़ा दे रहा है कि आप इतनी बड़ी घटना को छोटी बात कह रही हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाटी जी और संगीत रागी जी को दिखाइए एक बार। भाटी जी, अगर जो स्थिति वहां पर बनी उसके लिए मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था कि अखिलेश जी ने काशी में एक बार उन्हीं पर लाठियां बरसाई थी, तो कुछ तो वजह रही होगी ना। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा साधु संत हो, कानून से ऊपर थोड़ी हो जाएगा। पुलिस कहेगी भाई पालकी से उतरना है तो उतरना पड़ेगा, गाड़ी से उतर के जाना है तो जाना पड़ेगा। जाना चाहिए था कि नहीं उतर के? नहीं, एक तो आपके शो में मैंने दोनों जो संत जो बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं, जितेंद्र सरस्वती पहले बोल रहे थे और अभी क्या नाम है, मैं नाम भूल गया अभी। आप आचार्य तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, दोनों का एकमात्र आरोप ये है, हाँ तिवारी जी, दोनों का फोकस इस बात पे है कि ये बीजेपी के विरोधी हैं, योगी मोदी के विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करते हैं। तो इसका मतलब तो ये होगा कि इस देश में जो बीजेपी का विरोध करेगा, योगी मोदी का विरोध करेगा, उसे ना तो ये हिंदू मानेंगे, ना ये उसे शंकराचार्य मानेंगे, ना उसे भारतीय मानेंगे। और चाहे वो मीडिया में है तो मीडिया में से हटा दिए जाएंगे, चाहे तो जो चैनल इनके खिलाफ खबर दिखाएगा वो चैनल के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़वा के चैनल बिकवा दिया जाएगा। यानी अब इस देश में उसे बोलने का अधिकार है जो मोदी योगी के समर्थन में बोलेगा, जो बीजेपी के समर्थन में बोलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर अवमुक्तेश्वरानंद जी, हालांकि हमारी पार्टी के तो वो विरोध में रहे, हमारी पार्टी का विरोध किया उन्होंने चुनाव में, लेकिन अगर एक बार को मान लिया जाए कि उन्होंने समर्थन कर भी दिया तो ये इतना बड़ा गुनाह हो गया क्या? देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? देश में संविधान नहीं है? और जो अपमानजनक व्यवहार साधुओं के साथ प्रयागराज में किया गया है, वीडियो मौजूद है, जिस तरह से चोटी पकड़ के, बाल पकड़ के खींचा गया है साधुओं को, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, जो अपमानजनक व्यवहार किया गया है, क्या उसे अब ये इन्हें कैसा संत कहें? ये बीच में चिल्ला रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी, रुक जाइए। जैसे नुक्कड़ पे लोग चिल्लाते हैं नहीं। अब बताओ क्या करें? इनका क्या सम्मान करें? ये लोग बीजेपी के अंध समर्थन में इतने अंधे हो गए हैं, इन्हें ना अपने धर्म की मर्यादा का ख्याल है, आप भी वही कर रहे हैं, मर्यादा का ख्याल है। आप भी वही कर रहे हैं। अभी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि उनके खिलाफ जो बोलता है वो गलत हो जाता है, आप भी वही कह रहे हैं। उनके धर्मगुरु होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया अगर उन्होंने काउंटर किया। प्यारी समझ गई। मेरे सवाल पर तो आइए भाटी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि शाही स्नान में तो परंपरा भी है, एक सेकंड, पालकी की, यहां तो परंपरा ही नहीं है पालकी की, लेकिन बावजूद इसके जहां तक गए पुलिस ने फिर कहा क्या उनको उतरकर 50 मीटर दूर नहीं उतरना चाहिए था? नहीं। अंजना जी, मैंने जो सवाल उठाया वो दूसरा है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इसके बावजूद मैं इतनी मर्यादा का पालन कर रहा हूँ कि मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, और ये साधुओं के चिल्ला रहे हैं बीच में राजनीतिक प्रवक्ताओं की तरह। तो क्या ये सोचने की बात नहीं है? क्या ये विचारने की बात नहीं है? क्यों चिल्ला रहे हैं? एक पार्टी के समर्थन में इतने अंधे हो जाते हैं। ये मुस्लिम अंधा क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तानी समर्थक आप उनको अंधा क्यों कह रहे हैं? ये देश विरोधी, आप अंधा क्यों कह रहे हैं? किसी का समर्थन करना अंधापन होता है क्या? इन्हें पार्टियों को किसी का समर्थन करना अंधापन ये अंधभक्ति है, ये अंधापन है। इन्हें राजनीति, अरे आपके भी इतने समर्थक हैं, वो सारे अंधभक्त थोड़ी है अखिलेश जी के। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे आपके भी इतने राजनीतिक सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने मैं दे दिया? वापस आ रही हूँ, छोड़िए आचार्य जी को, मैं वापस उस सवाल पर आ रही हूँ। टेक 3, क्वेश्चन 1 टेक 3, क्या 50 मीटर पालकी से उतर के नहीं चल के चला जाना चाहिए अगर पुलिस कह रही है? देखिए, हम तो इतने बड़े लोग नहीं हैं कि हम धार्मिक संस्कारों में सलाह दे सकें। धार्मिक मर्यादा क्या कहती है? शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु होते हैं, सबसे सम्मानीय होते हैं। ठीक है, शंकराचार्य का सम्मान करना तो कम से कम इस सरकार को सीखना चाहिए। और रागी जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, एक कहावत है, सूप दूसरे तो दूसरे चलनिया भी जिसमें सहस्त्र छेद है। समाजवादी पार्टी यदि शंकराचार्यों के सम्मान के बारे में बात करे तो इन्हीं अभियुक्तों ने उनको लाठी से पिटवाया था, और यही है समाजवादी पार्टी जिन्हें अयोध्या में संतों को पीटा था, गोलियां चलाई थी कारसेवकों पर। दूसरी बात सैलरी तो लेते हैं यूनिवर्सिटी से, देखिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था अभी। गलत बोलेगा तो अरे तो मैंने आपके पिताजी का पैसा लेता हूँ, मैंने आपके पिताजी का पैसा लेता हूँ, मैंने पिताजी का लेता हूँ, तुम्हारे पिताजी का लेता हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे।
देख चल रही संगीत रागी आपको पूरा तुम देश तय जानता करोगे, है, कितने तुम बदतमीज करोगे हो। तय, मैं तुम इसके करेगा बावजूद भाटी, आपके पिताजी के लिए कोई बात भाटी नहीं तुम तय करेगा। नहीं, तू तुम्हारे करेगा तय। बदतमीजी, तू करेगा तुम्हारे तय। बदतमीजी का तू जवाब करेगा यही है। तय। दोनों की खत्म कीजिए, दोनों की हो गया ये तू तो मजा आया।